और चलिए अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि हम आज की ये बहस क्यों कर रहे हैं, जनता के सवाल क्या है। आरक्षण पर मोदी का बड़ा दाव, बदल देगा चुनाव। इंडी के मन में खोट, मोदी ने की सियासी चोट। मुस्लिमों का चाहिए वोट, इसीलिए आरक्षण की ओट। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन कैसे देगा गठबंधन। पिछड़े, आदिवासी, वंचितों का हित मोदी करेंगे सुरक्षित। तो ये तमाम सवाल आज के हमारे रहने वाले हैं और साथ ही इन सवालों पर हम जवाब लेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय से, बीजेपी नेता है हमारे साथ। प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, एसपी से प्रवक्ता है हमारे साथ। और अभिमन्यु त्यागी जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं हमारे साथ। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, एक तरफ विपक्ष है जो आप पर ही आरोप लगा रहा है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण को अगर सेफ रखना है तो इंडी के साथ आना होगा, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें तो सपा के घोषणा पत्र में थी, ये तमाम चीजें तो कांग्रेस के मन में है। देखिए दीपशिखा जी, जिस प्रकार से लोकसभा जो चुनाव चल रहा है 2024 का, उसके चरण धीरे धीरे जैसे जैसे समाप्त हो रहे हैं, वैसे वैसे जो इंडी अलायंस का जो दिमागी जो संतुलन है वो भी बिगड़ता जा रहा है। नए नए प्रोपेगेंडा वो जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको सामने दिख रही है कि हमारी हार निश्चित है। जनता जो है देश की, उसने पूरी तरह से जो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, जो तुष्टिकरण का चूल्हा जलाकर उस पर रोटियां सेकते थे, वो चूल्हा पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। जनता को चाहिए विकास। जो विकास मोदी सरकार ने 10 साल में जनता को दिया है, देश को दिया है, वो जनता भुला नहीं पा रही है। जनता का एक रुख जो है पूरी तरह से वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। बात रही संविधान, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना भाई, 60 से 65 साल कांग्रेस ने राज किया हमारे देश, जिसने 80 बार हमारे संविधान में संशोधन किया। आप एक बार बताइए, संविधान के किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है? अच्छा सर, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि बिल्कुल तथ्यों पर जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं, आगे मैं बाकी प्रवक्ताओं से भी सवाल लूंगी। अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, मैनिफेस्टो के आधार पर भी बात कर लेते हैं, सपा के मैनिफेस्टो को लेकर भी हम बात करें। कहीं इस तरीके की चीजें नहीं दिखाई दी है कि धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को जो है वो कुछ खास जो चीजें हैं वो दी जाएंगी, आरक्षण को लेकर शैक्षणिक स्तर पर या फिर सरकारी दफ्तरों में। देखिए दीपिका जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें एक पैराग्राफ है अल्पसंख्यक की, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब कांग्रेस के लिए केवल एक ही शब्द है, वो एम। बाकी माइनॉरिटी में जो और लोग हैं उनका कोई मतलब नहीं। उसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालय से जो SC OBC का जो आरक्षण खत्म किया, वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। जब कश्मीर में 370 लगाई गई दीपशिखा जी, वहां जो OBC SC भाई रहते थे, उनके जो हक को मारने का काम किया, किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। आप ये बात देखिए, जो संविधान की आज बात कर रहे हैं, जब 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को भगा दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी बहन बेटी, यानी कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और चलते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी के पास और उनसे ये समझ लेते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने तो आज सपा को भी आड़े हाथों लिया है, घोषणा पत्र का जिक्र किया है। और सपा के 2014 के घोषणा पत्र की बात करूं तो मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण, संविधान में संशोधन, ऐसी बातें जब सपा की ओर से की जाती है तो किस मुंह से बीजेपी पर यह निशाना साधा जाता है कि आप लोग संविधान बदल देंगे, आप लोग संशोधन कर देंगे और आप लोग आरक्षण खत्म कर देंगे? देखिए दीपशिखा जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद, चाहे अरुण गोविल जी हो या इनके अन्य सांसद हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। ये विपक्ष नहीं कह रहे, इनके सांसद कहने का काम कर रहे हैं या इनके कैंडिडेट कहने का काम कर रहे हैं, और वो दिखाई देता है इनके आचरण में भी। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार अपने गरिमा विश्व में और देश में खराब कर रहे हैं, ये आपको बात दिखाई दे रही होगी। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वो कर, वो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, लेकिन वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और देश आशा करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा से देश को और विश्व को ऐसा अवसर ना दे कि लोग कहें कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक हल्का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
तीसरा, मैं अभी आरक्षण की बात पे आपने कहा था जी। दीपशिका जी, उत्तर प्रदेश में जो शैक्षिक संस्थान है उसमें SC ST OBC का जो आरक्षण था वो किसने खत्म करा? किसने? जब सूची आई बाहर तो किसने करा? योगी जी की सरकार ने करा। हम देख पा रहे हैं वहां पर जो शिक्षण संस्थाओं में हुआ है। और रही बात आज क्यों इनकी भाषा घिरी हुई है, इनके प्रवक्ताओं की, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिन किसानों से इन्होंने वादा करा था कि आपकी आय दुगनी करेंगे, जिन महिलाओं से कहा यानी कि सपा ये मानती है कि आरक्षण विरोधी है PM नरेंद्र मोदी, लेकिन मुस्लिमों के आरक्षण के पक्ष में है, ये बीजेपी का कहना है सपा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हम इसका खुलकर समर्थन नहीं करते हैं, या फिर अगर सपा आती है, इंडी गठबंधन आता है, तो मुस्लिमों को ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा धर्म के आधार पर, बल्कि उन लोगों को दिया जाएगा जो सामाजिक पिछड़े हों, आर्थिक पिछड़े हों, फिर चाहे वो किसी धर्म जाति के क्यों ना हो? देखिए दीपशिका जी, हम लोग किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की। लोकतंत्र में आप देखिए किस प्रकार आपने देखा चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन लूट करी। अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो आज हम लोगों को आपको जस्टिफाई मिल पाता, हम लोगों को और ये लोग अगर तीसरी बार आ गए तो ये चंडीगढ़ तो एकमात्र है, पूरा देश चंडीगढ़ बना देंगे। तो आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र, संविधान और देश तीनों खतरे। सर, मुस्लिम आरक्षण पर भी एक बार अपनी टिप्पणी कर दीजिए। दीपशिका जी, हम लोग इस देश के संविधान के, और संविधान के तहत ही देश चलेगा। संविधान में जिसकी जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसी को समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को मानने का काम। ये बहुत सही बात आपने कही है। संविधान में जो व्यवस्था है, और संविधान की व्यवस्था ये है कि समान अवसर दिया जाए पिछड़े लोगों को, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। कांग्रेस के पास चलते हैं, अभिमन्यु जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिमन्यु जी, इस बार के लोकसभा चुनाव में एम फैक्टर बहुत ज्यादा हावी है। एम फैक्टर में जिक्र करना चाहूंगी महिलाओं का, मंगलसूत्र का, लेकिन यहाँ बात करूंगी मैं मुस्लिम आरक्षण की। मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। और उसका आधार भी मैं आपको बता देती हूं, जिन 5 राज्यों में मुस्लिम आरक्षण दिया गया है और उन 5 राज्यों में किस तरीके से वो आरक्षण, जो 4% कोटा दिया जाता है, हाई कोर्ट में उसे कितनी बार रद्द किया जाता है, लेकिन किस तरीके से वो आरक्षण वहां पर मिलता है सभी के सभी मुस्लिमों को, फिर चाहे उसमें जो क्रीमी लेयर क्यों ना हो उसे भी। इसको लेकर कांग्रेस एक बार ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे देती है कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे? दीपशिका जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी नमस्कार। देखिए दीपशिका जी, पहले बात ये समझ लेते हैं कि मुद्दा क्यों आ रहा है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो मुस्लिम समाज की 70 जो जातियां थी, उपजातियां थी, उनको ओबीसी में शामिल कर उनको आरक्षण देने का काम किया गया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 52 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया है। तो देखिए आज मुद्दा क्या है। आज मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा जो असल मुद्दे हैं, शिक्षा के, चिकित्सा के, किसानी के, रोजगार के, महंगाई के, इनको साइड में करके भावनात्मक मुद्दे, आपने कहा एम फैक्टर महिला, एम फैक्टर मुस्लिम आरक्षण, उसमें नया पॉइंट भी जोड़ लिया जाए, मुजरा, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो ये अब मुद्दों को कहां ले आए? भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, मुसलमान, बस ये यहाँ इसलिए लेके आ गए हैं क्योंकि ये हताशा और निराशा है। अच्छा। और चुनाव के एन वक्त पर ये इस मुद्दे को इसलिए तूल दे रहे हैं जिससे कि जातियों और धर्मों को आपस में लड़ाते ये रहे, जो कि अभी तक करते आ रहे थे। अभिमन्यु जी, माफ कीजिएगा, आपको मैं टोकना चाह रही हूँ, माफ कीजिएगा, आपको टोकना चाह रही हूं। संपत्ति कानून का जिक्र करना चाहूंगी। बीजेपी ने संपत्ति कानून का एक मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट करके इसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब बात मुस्लिम आरक्षण की आती है तो इस तरीके का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आता है। माना बीजेपी ये मुद्दा घुमा रही है तो आप लोग स्पष्टीकरण एक बार दे दीजिए, फिर सारा मसला ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी सामने तो नहीं आ रहा है ना सर? देखिए दीपशिका जी, उस मामले पर
इसलिए राहुल गांधी जी बोल रहे थे क्योंकि राहुल गांधी जी गांधी परिवार के बिल्कुल खास परिवार के एक सदस्य ने एक टिप्पणी करी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ चंद लोगों ने और गोदी मीडिया ने उस मामले को अपने हित साधने के लिए उल जलूल हरकत करते हुए तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पैनिक क्रिएट किया था। इसलिए राहुल गांधी जी बोले थे। लेकिन इस मुद्दे पे हमको बोलने की क्या जरूरत है? जनता नाप रही है, तोल रही है, जनता इनको हरा रही है। जो 400 की बड़ी बड़ी बात करते थे, 400 लेकर आ रहे हैं, आज हताशा है। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों में एक भी दिन बनारस में नहीं रुके हैं, जबकि वो वहां के सांसद हैं। लेकिन अब की बार उनका चुनाव इतना फंस गया है कि उनको 2 दिन वहां रुककर कैंप करना पड़ा है। चीफ मिनिस्टर साहब कई बार होकर आ चुके हैं। तो ये हताशा निराशा तो वाराणसी में भी हो गई है, जनता सड़कों पे आ चुकी है। प्रियंका जी और डिंपल जी कल आए थे, 1 लाख लोगों की भीड़ सड़कों पर थी। खुद मैं भी वहां था, मैं खुद गवाह हूं। और राहुल जी और अखिलेश जी की रैली होने वाली है 28 अप्रैल को। आप देखना, पब्लिक खुद अपनी तरफ से आ रही है। यह चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता अच्छा, अगर कांग्रेस, अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है, अच्छा अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है जैसा कि आप लोग चाह रहे हैं, तो क्या इसकी कोई ऐसी गारंटी है जिससे साबित हो जाएगा कि मुस्लिम आरक्षण है जो वो नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं आप लोगों के ही मैनिफेस्टो की, 2009 के मैनिफेस्टो की, तो उसमें कांग्रेस ने केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया है उसे राष्ट्रीय स्तर पर ही लागू करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अगर केरल की हम बात करें किस आधार पर वहां पर आरक्षण दिया जाता है, नाम यहां पर जरूर सामाजिक पिछड़ेपन का दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे यह कहकर एक बार रिजेक्ट किया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। दूसरी बार जब दोबारा से इसे लागू करने का प्रयास किया जाता है तो भी इसे हाईकोर्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि जिस तरीके से इसमें सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विश्लेषण पर अपुण्य दुर्बलता है, ये हाई कोर्ट की ओर से कहा जाता है। तो क्या इसी आधार पर 2009 का आपका मैनिफेस्टो में देख रही हूं, 2014 के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में और बाकी गतिविधियों में उचित अवसर मिले, इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा, इसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। देखिए, प्रोत्साहन एक अलग शब्द है, लेकिन प्रतिबद्ध होना, इस पर सवाल है, इस पर बीजेपी निशाना साध रही है और इस पर हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। दीपशिखा जी, अभी मैंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी में मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया। आप अगर एक पक्षीय एक रिपोर्ट लेकर यहाँ बैठ जाएं और जनता को सभी मुस्लिम को आरक्षण नहीं था, उसमें जातियों को, जो मुस्लिम जातियां थी पिछड़ी, जो मुस्लिम जातियां थी पिछड़ी, उन्हें आरक्षण डर बिठाकर सत्ता प्राप्त करना की साजिश जो रचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पे जनता का रिएक्शन जानती हैं आप क्या है? जनता कह रही है कि ये जो अग्निवीर है इसको खत्म कीजिए, रोजगार का जो वादा है इसको पूरा कीजिए, ये महंगाई रोज क्यों हो रही है? चलिए, यानी कि मुस्लिम आरक्षण पर आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं, भुवन जोशी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम अवधेश उपाध्याय के पास चलेंगे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अवधेश जी, मुस्लिम आरक्षण को लेकर देखिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि जनता इस मुद्दे को अच्छी तरीके से सोचती है, समझती है, तो बीजेपी को बार बार ये बात दोहराने की कोशिश क्यों पड़ रही है? क्या उसे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगी? अवधेश जी, देश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है सवाल कि जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं इस देश में, उनका जो तुष्टिकरण का जो चूल्हा था जिसपे वो अपनी रोटियां सेकते थे, वो चूल्हा पूरी तरह से तोड़ फोड़ के अलग कर दिया है जनता। और ये सब जानते हैं यदि इंडिया अलायंस 1% भी अगर आती है तो ये मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा देगी। अभी मेरे भाई कह रहे थे गुजरात में, अरे भाई गुजरात में कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, वो तो पहले से चला आ रहा है। संविधान किसने बदला? किसने मुसलमानों के लिए आरक्षण प्रदान किया? बताइए आप। सरकार तो आपकी थी, संविधान में संशोधन करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से या जामिया विश्वविद्यालय से एससी ओबीसी का आरक्षण किसने खत्म किया? बताएं आप। तो ये कितना भी छुपा ले, जनता बखूबी जानती है। अभी मेरे भाई कर रहे थे किसानों की बात, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं बता दूं आपको कि देखिए, अब तक 2019 से अब तक पर 2,81,00,000 से ज्यादा आर्थिक सहायता किसानों को मिल चुकी है मोदी सरकार द्वारा। 20 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी दे रही है मोदी सरकार।